नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस जो अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में इत्यादि में पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राशियों के एसआई मात्रकों एवं अन्य मात्रकों में परस्पर संबंध। राशि संबंध। लंबाई 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घात -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10 मीटर। द्रव्यमान 1 मीट्रिक टन बराबर 10 पे घात 3 किग्रा। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 पे घात 3 किग्रा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर 1.66 गुणे 10 पे घात -27 kg। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर 1.66 गुणे 10 पे घात -27 kg। आयतन 1 लीटर बराबर 10 पे घात -3 घन मीटर। 1 लीटर बराबर 10 पे घात -3 घन मीटर, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर। बल डाइन 1 डाइन बराबर 10 पे घात -5 न्यूटन। 1 डाइन बराबर 10 पे घात -5 न्यूटन। बल 1 डाइन बराबर 10 पे घात -5 न्यूटन। 1 डाइन बराबर 10 पे घात -5 न्यूटन। 1 किग्रा फुट बराबर 9.81 न्यूटन। 1 किग्रा फुट बराबर 9.81 न्यूटन। दाब 1 किग्रा फुट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 किग्रा फुट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिली पारा बराबर 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य एवं ऊर्जा 1 अर्ग बराबर 10 पे घात -7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10 पे घात -7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10 पे घात -7 जूल। 1 किग्रा फुट प्रति मीटर बराबर 1 किग्रा फुट प्रति मीटर बराबर 9.81 जूल। 9.81 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घात 3 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घात 3 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घात 3 जूल। 1 इलेक्ट्रावोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पे घात -19 जूल। 1.6 गुणे 10 पे घात -19 जूल। 1 इलेक्ट्रावोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पे घात -19 जूल। उष्मा 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल। शक्ति 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। लंबाई या दूरी के मात्रक 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। 1 नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10 पे घात 11 मीटर। 1.495 गुणे 10 पे घात 11 मीटर। 1.495 गुणे 10 पे घात 11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। या 48,612 AU या 48,612 AU। 1 पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 पे घात 16 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 पे घात 16 मीटर। या 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। द्रव्यमान के मात्रक 1 आउंस बराबर
28.35 ग्राम। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस या 453.52 ग्राम या 453.25 ग्राम या 453.52 ग्राम या 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। 2.205 पाउंड। 2.205 पाउंड। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा। 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 समय के मात्रक 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। एक दिन बराबर 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा। 24 घंटा बराबर 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड। 24 घंटा बराबर 86,400 सेकंड। 24 घंटा बराबर 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड। 24 घंटा बराबर 86,400 सेकंड। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह। एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह। 4 सप्ताह बराबर 28 दिन। 4 सप्ताह बराबर 28 दिन। 4 सप्ताह बराबर 28 दिन। एक सौर मास बराबर 30 या 31 दिन। 30 या 31 दिन। एक सौर मास बराबर 30 या 31 दिन। फरवरी 28 या 29 दिन का। फरवरी 28 या 29 दिन का। एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास एक दिन। एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास एक दिन। एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास एक दिन या 12 सौर मास या 12 सौर मास या 365 दिन या 365 दिन या 365 दिन। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। क्षेत्रफल के मात्रक 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 43,560 वर्ग फुट या 43,560 वर्ग फुट या 4,046.94 वर्ग मीटर या 4,046.94 वर्ग मीटर या 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 4,046.94 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर। 2.6 वर्ग किलोमीटर। 2.6 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 256 हेक्टेयर या 256 हेक्टेयर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ या 640 एकड़ या 640 एकड़। 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। द्रव्यमान किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान होता है। सभी जगह एक समान होता है द्रव्यमान। सभी जगह एक समान होता है द्रव्यमान। किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान। किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान। सभी जगह एक समान होता है द्रव्यमान। भार किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वीय बल उस पिंड का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वीय बल उस पिंड का भार कहलाता है। यह सदिश राशि होता है। यह सदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह विभिन्न
स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन की इकाई होती है। दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है? तो दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है? तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये दूरी और विस्थापन की इकाई है। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी है अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। दूरी व विस्थापन की इकाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। चाल एवं वेग। चाल एवं वेग। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होता है। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समान त्वरण बराबर समान त्वरण वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन समान त्वरण कहलाता है। वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन समान त्वरण कहलाता है। वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन समान त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिवर्तन समय के साथ साथ बढ़ता है। धनात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिवर्तन समय के साथ साथ बढ़ता है। ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है। वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है। वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है। ऋणात्मक त्वरण होता है। कार्य। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में कार्य की परिभाषा क्या होता है? भौतिकी में कार्य की परिभाषा क्या होती है? तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु की विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य किन राशियों का गुणनफल है? कार्य किन राशियों का गुणनफल है? कार्य किन राशियों का गुणनफल है? दो सदिश राशियों का राशियों का गुणनफल है। कार्य बराबर एफ गुणे डी। एफ गुणे डी अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल या विस्थापन कोणीय दिशा में हो? कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल व विस्थापन कोणीय दिशा में हो? तो W बराबर एफ गुणे डी। एफ गुणे डी कास थीटा। एफ गुणे डी कास थीटा। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो कार्य अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो कार्य अधिकतम होगा। थीटा बराबर 90 अंश हो तो कार्य का मान 0 होगा। अगर थीटा बराबर 90 अंश हो तो कार्य का मान 0 होगा।
W बराबर F इंटू डी कास थीटा। यदि 0 होगा थीटा का मान तो कार्य अधिकतम होगा, यदि थीटा का मान 90 हो तो कार्य शून्य होगा। बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत 90 अंश हो तो कार्य का मान क्या होगा? तो कोई कार्य नहीं होगा। यदि वो बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 अंश अगर हो तो कार्य का मान 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। इसका तात्पर्य कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है, इसीलिए अदिश कहा जाता है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है कोई कार्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का दे रहा है और विस्थापित नहीं हो रहा है तो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो वस्तु विस्थापित होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है, कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पिंड पर कार्य तभी किया जाता है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार का हवा द्वारा किया गया कार्य का क्या मान होगा? ऋणात्मक मान होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होगा? बल और विस्थापन के मध्य 180 कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के मध्य 180 कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होगा। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होगा। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होगा। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होगा। कार्य का ऋणात्मक मान कब होगा? कार्य का ऋणात्मक मान कब होगा? जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है कार्य का मान ऋणात्मक होता है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का मान क्या होगा? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का मान क्या होगा? शून्य। कार्य का मान शून्य होगा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। कार्य इसमें होगा शून्य क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का मान शून्य होगा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? कार्य का मान प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। वस्तु का विस्थापन बल और विस्थापन के बीच का कोण कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? तो कार्य का मान प्रयुक्त बल वस्तु का विस्थापन बल और विस्थापन के बीच का कोण पर निर्भर करता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर करते रहें।